मूवी की शुरुआत में हमें एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल होता है। पॉल दरअसल अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहा होता है। मार्टिन पॉल को बताता है कि मॉम की तबीयत फिर से बिगड़ने लग गई है। वो अक्सर अपने आप से ही बातें करती है। पॉल अपने बेटे मार्टिन से कहता है कि मैं जल्द ही घर पर आ जाऊंगा, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच पॉल की असिस्टेंट उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि क्या मैं सभी एम्प्लॉयज़ को घर पर भेज दूँ। पॉल कहता है कि हाँ भेज दो। और जब इसके बाद पॉल की असिस्टेंट बेसमेंट की लाइट को ऑफ करती है तभी उसे वहाँ पर अंधेरे में एक काला साया नज़र आता है। ये देखकर वो डर जाती है और फौरन लाइट को ऑन कर देती है और तभी वो काला साया गायब हो जाता है। पॉल की असिस्टेंट एक और बार लाइट को बंद करती है और जैसे ही वो लाइट को बंद करती है तभी वो काला साया उसके सामने फिर से आ जाता है। ये देखकर वो इस बार बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो पॉल के पास आकर ये सब बता देती है, लेकिन पॉल बिजी होता है इसीलिए वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पॉल अपनी असिस्टेंट से कहता है कि शायद तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, इसीलिए तुम्हें घर पर चले जाना चाहिए। और पॉल अपनी असिस्टेंट को घर पर भेज देता है। और इसके बाद पॉल को बेसमेंट में वही काला साया नजर आता है। पॉल देखता है कि उस काले साए के लंबे लंबे पंजे होते हैं और अब पॉल समझ जाता है कि उसके असिस्टेंट उससे सच कह रही थी। वो देखता है कि वो काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पॉल को पता लग जाता है कि यह काला साया रोशनी में नहीं आ सकता। इसीलिए अब पॉल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ से भागता तभी वो काला साया पॉल को बुरी तरह मार डालता है। इस हादसे के कई समय बाद हमें पॉल के बेटे मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। दरअसल उसे कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं और जब वो चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम किसी से बातें कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मार्टिन की मॉम सोफी उससे कहती है, क्या हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। इसके बाद मार्टिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मार्टिन पीछे अपनी मॉम के कमरे में देखता है कि वहाँ पर एक काला साया है जिसके लंबे लंबे हाथ होते हैं। मार्टिन ये देखकर डर जाता है और मार्टिन भागकर अपने रूम में आकर रूम को लॉक कर लेता है, लेकिन तभी बाहर से कोई उसके गेट को नॉक करने लगता है। मार्टिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसीलिए वो रात में सो नहीं पाता और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन स्कूल में सो जाता है। मार्टिन के जो स्कूल वाले होते हैं, मार्टिन की टीचर मार्टिन के स्टेप सिस्टर को बुलवाते हैं क्योंकि मार्टिन की मॉम से उनका कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था। मार्टिन की सिस्टर का नाम रेबेका होता है। मार्टिन की टीचर उसकी बहन को बताती हैं कि मार्टिन पिछले 3 दिनों से स्कूल में ही सो जाता है। इसके बाद रेबेका मार्टिन को अपनी मॉम यानी सोफी के घर पर ले आती है। दरअसल यहाँ पर जो रेबेका है वो अपनी मॉम सोफी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहती, वो अलग रहती है। लेकिन यहाँ पर जो मार्टिन होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। रेबेका मार्टिन से पूछती है क्या मॉम किसी से मिलती हैं। मार्टिन उसे बताता है कि मॉम एक डायना नाम की लेडी से मिलती है। डायना नाम सुनते ही रेबेका चौंक जाती है। रेबेका मार्टिन से कहती है कि डायना नाम की कोई भी औरत नहीं है। इसके बाद जब मार्टिन रेबेका के साथ जाने के लिए अपना पैकिंग कर रहा होता है तभी उसे विंडो के पास अंधेरे में वही काला साया नजर आता है। और जब रेबेका मार्टिन को अपने साथ में ले जा रही होती है तो सोफी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रेबेका नहीं रुकती। वो मार्टिन को अपने साथ में ले आती है और जब रात में रेबेका अपने घर पर सो रही होती है तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका भाई मार्टिन वो वहाँ पर नहीं होता। और तभी रेबेका इसी बीच देखती है कि गेट के पास अंधेरे में एक काला साया बैठा हुआ है जिसके लंबे लंबे पंजे होते हैं। रेबेका की घर की लाइट अचानक से ब्लिंक करना शुरू कर देती है और अंधेरा होते ही वो काला साया रेबेका पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से लाइट आ जाती है। रेबेका समझ जाती है कि ये काला साया रोशनी में नहीं आ सकता, इसीलिए रेबेका वहाँ से रोशनी में आ जाती है जहाँ पर लाइट जल रही होती है। रेबेका यहाँ से वॉशरूम में आती है और जब रेबेका वॉशरूम के बाथटब में देखती है वो देखती है कि बाथटब के अंदर उसका छोटा भाई मार्टिन सो रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, वो काँप रहा होता है, उसके हाथ में एक टॉर्च भी होती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि रेबेका के घर पर मार्टिन की टीचर आ जाती है। टीचर रेबेका से कहती है कि तुम मार्टिन की गार्जियन नहीं हो, इसीलिए मार्टिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कानूनी तौर पर इसे सोफी यानी उसकी मॉम के पास ही रहना पड़ेगा। और इसके बाद वो टीचर मार्टिन को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रेबेका अपने रूम में आ जाती है। रेबेका उस जगह पर खड़ी होती है जहाँ पर पिछली रात वो काला साया खड़ा था। रेबेका देखती है कि उस जगह पर फर्श के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। रेबेका फर्श के ऊपर से कारपेट हटाती है और इसके बाद रेबेका पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि डायना लिखा हुआ था। ये सब देखने के बाद रेबेका पूरी तरह से तनाव में आ जाती है। इसके बाद रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मॉम सोफी के घर पर आ जाती है, लेकिन रेबेका देखती है कि वहाँ पर सोफी यानी उसकी मॉम घर पर नहीं होती। रेबेका अपने बॉयफ्रेंड को घर के बाहर खड़ा रहने को कहती है ताकि अगर उसकी मॉम सोफी आ जाए तो वो उसे इन्फॉर्म कर सके। रेबेका डायना के अतीत को जानना चाहती है और जब रेबेका अपने मॉम के रूम
में आती है तो उसे एक तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर के अंदर उसकी मॉम के साथ एक लड़की खड़ी थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि डायना होती है। रेबेका को पता लगता है कि डायना को एक डिजीज़ थी जिस बीमारी के चलते वो रोशनी में बिल्कुल भी नहीं निकल सकती थी क्योंकि उसकी स्किन जलने लगती थी। सभी लोग डायना को एक शैतान मानते थे और तब डायना की मुलाकात रेबेका की मॉम सोफी से हुई और इन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। और एक दिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर डायना के ऊपर टेस्ट कर रहे थे तो उस समय डायना की मौत हो गई, यानी कि डायना मर चुकी है। और अब ये सब जानकर रेबेका पूरी तरह से हैरान हो जाती है। यहाँ पर जो कमरा होता है उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और तभी वो काला साया यानी डायना रेबेका के ऊपर हमला कर देता है। रेबेका का बॉयफ्रेंड उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन लेता है और जैसे ही वो ऊपर आकर दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खोलने की वजह से वहाँ पर रोशनी हो जाती है जिससे रेबेका की जान बच जाती है। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सोफी अपने बेटे मार्टिन के साथ घर आ जाती है। सोफी अपने बेटे से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम दोनों रात में मूवी देखेंगे। और जब रात में मार्टिन अपनी मॉम के साथ मूवी देख रहा होता है तभी उसकी मॉम सोफी कमरे की सभी लाइट्स को पूरी तरह से ऑफ कर देती है जिससे वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होते ही वहाँ पर डायना का साया आ जाता है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। सोफी मार्टिन को शांत कराती है। सोफी मार्टिन से कहती है कि डायना मेरी दोस्त है और जब मार्टिन डायना के साए को देखता है तो मार्टिन पूरी तरह से डर जाता है। मार्टिन कमरे की सभी लाइट्स को ऑन करके अपनी सिस्टर रेबेका के घर पर आ जाता है। मार्टिन डरते हुए अपनी बहन रेबेका को डायना के बारे में सब कुछ बता देता है। रेबेका उससे कहती है कि मुझे भी डायना के बारे में सब कुछ पता है। और जब ये दोनों के दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी कोई इनके घर का गेट नॉक करता है। रेबेका बाहर जाकर दरवाजा खोलती है लेकिन वो देखती है कि बाहर कोई भी नहीं होता। इसी बीच रेबेका को मार्टिन के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। मार्टिन को बेड के नीचे कोई खींच रहा होता है। रेबेका किसी तरह मार्टिन को बाहर खींच लेती है। रेबेका को लगता है कि उसकी मॉम इन सब के बारे में उससे ज़रूर बात करेगी, इसीलिए अब रेबेका मार्टिन और अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोफी यानी उसकी मॉम के घर पर आ जाती है। रेबेका अपनी मॉम सोफी से डायना के बारे में पूछती है लेकिन यहाँ पर जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि मुझे डायना के बारे में कुछ भी नहीं पता। रेबेका अपनी मॉम सोफी को तस्वीर दिखाती है जिस तस्वीर के अंदर उसकी मॉम डायना के साथ थी। सोफी रेबेका से कहती है कि डायना मेरी दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रेबेका सोफी से कहती है कि डायना की मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया में अब नहीं है। ये सुनने के बाद सोफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब सोफी और रेबेका में इन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। सोफी गुस्से में आकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद रेबेका मार्टिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, वो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि इस पल हमारी मॉम को हमारी ज़रूरत है। और अब रेबेका भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं पर रुकने का तय करती है। ये सभी के सभी घर की सभी लाइट्स को ऑन कर देते हैं क्योंकि इन्हें ये बात पता है कि डायना का साया सिर्फ अंधेरे में आ सकता है, वो रोशनी में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसके बाद रेबेका अपनी मॉम के रूम में आ जाती है। उसकी मॉम उसे गले लगाती है और उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा देती है। रेबेका देखती है कि उस कागज़ के टुकड़े पे लिखा होता है आई नीड हेल्प। इसका मतलब रेबेका की मॉम सोफी भी डायना से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका मतलब सोफी भी डायना से छुटकारा पाना चाहती है। दरअसल सोफी की मानसिक डिप्रेशन की वजह से डायना ने उसे एक तरह से पोजेस्ट कर लिया था। इसके बाद जब ये रात में सो रहे होते हैं तब डायना घर की सभी लाइट्स को पूरी तरह से ऑफ कर देती है जिससे घर में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। रेबेका की आँख खुल जाती है। वो हाथ में एक टॉर्च लिए बेसमेंट में चली जाती है ताकि वो मेन स्विच को ऑन करके घर की सभी लाइट्स को ऑन कर सके। वहीं इधर मार्टिन भी जग जाता है। वो अपने चारों तरफ अंधेरा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी डायना मार्टिन पर हमला कर देती है। वो उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन मार्टिन के हाथ में एक मोमबत्ती होती है जिसकी रोशनी से डायना को तकलीफ होती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। मार्टिन भागकर बेसमेंट के अंदर अपनी बहन रेबेका के पास आ जाता है और तभी डायना बेसमेंट के दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर देती है। रेबेका मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड को आवाज़ लगाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी तरफ आने लगता है लेकिन तभी उसके सामने डायना आ जाती है। रेबेका का बॉयफ्रेंड भागकर बाहर आ जाता है जहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी है लेकिन वो कुछ करता उससे पहले डायना उसे पूरी तरह से हवा में उठा देती है और तभी रेबेका का बॉयफ्रेंड गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर देता है जिसकी रोशनी से डायना गायब हो जाती है। इसके बाद रेबेका का बॉयफ्रेंड अपनी जान बचाकर गाड़ी से वहां से भाग जाता है। वहीं इधर रेबेका की मॉम सोफी जान जाती है कि डायना उसके दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सोफी डायना से कहती है कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहो और अब सोफी अपने डिप्रेशन की दवाई खाने लगती है लेकिन डायना उसे ऐसा करने नहीं देती। डायना उस पर हमला कर देती
देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहीं इधर बेसमेंट में रेबेका और मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि दोनों के दोनों बेसमेंट में आग जलाकर रोशनी कर देते हैं। इन दोनों को वहाँ पर यूवी लाइट्स भी मिलती हैं और अब ये दोनों के दोनों बेसमेंट के एक रूम में आ जाते हैं जिस रूम में डायना रहती थी। रेबेका देखते है कि डायना ने उस रूम के दीवारों पर लिख रखा था कि अगर कोई मेरे और सोफी के बीच में आएगा तो वो मारा जाएगा। और तभी डायना वहाँ पर आकर उन दोनों पर हमला कर देती है। यूवी लाइट्स की रोशनी इतनी तेज नहीं होती कि जिससे डायना को कुछ तकलीफ हो सके। और तभी मार्टिन, जिसके पास एक इमरजेंसी लाइट होती है जिस लाइट की रोशनी बहुत तेज होती है, मार्टिन उस लाइट को डायना के साई की तरफ कर देता है जिससे डायना की स्किन जलने लगती है और डायना उन दोनों को छोड़ देती है, वहाँ से गायब हो जाती है। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और तभी रेबेका को घर के बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आती है। दरअसल इन पुलिस वालों को रेबेका के बॉयफ्रेंड ने बुलाया था। यहाँ पर पुलिस वालों के हाथ में बंदूकें होती हैं और अब पुलिस वाले रेबेका और मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने डायना का साया आ जाता है। उनमें से एक पुलिस वाला डायना के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोलियों का डायना पर कोई भी असर नहीं होता और अब डायना उस ऑफिसर को जान से मार देती है। इसी बीच रेबेका अपनी बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो मार्टिन को संभाले और अब इसके बाद रेबेका अपनी मॉम की जान बचाने के लिए उनके रूम में आ जाती है। लेकिन रेबेका के रूम में पहुंचते ही डायना वहां पर आकर उस पर हमला करती है। डायना रेबेका को बहुत ज्यादा डराती है। डायना रेबेका से कहती है कि मैं तुम्हें उसी तरह मारूंगी जिस तरह ठीक मैंने तुम्हारे पिता को मारा था। और अब डायना रेबेका को मारती तभी सोफी पीछे से आकर डायना पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन गोलियां का डायना के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और अब सोफी डायना से कहती है कि तुम मेरी वजह से ही हो और अब अंत में सोफी खुद को गोली मार लेती है। सोफी के मरते ही डायना भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी जिसका नाम है लाइट्स आउट, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।